हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पैबली हिंदी पे। तो आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है सेंड एसएमएस अलर्ट्स और न्यू फॉर्म सबमिशन। तो यहाँ पे हम चाहते हैं दोस्तों कि जब भी हमें अपने जॉट फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो, कोई यूजर एक नया फॉर्म सबमिट करे, तो ऑटोमेटिकली हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को ट्विलियो से एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड कर दे, एक एसएमएस अलर्ट सेंड करे कि उनका फॉर्म सबमिशन हमने सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। तो यहाँ पे दोस्तों एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि मैंने जॉट फॉर्म की हेल्प से एक फीडबैक फॉर्म क्रिएट किया है ताकि मैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड फीडबैक अपने कस्टमर से, अपने यूजर से कलेक्ट कर सकूं। और मैं चाहता हूं कि जब भी वो यूजर उस फॉर्म में अपने फीडबैक को सबमिट करके उस फॉर्म को सबमिट करे, तो मैं उन्हें एक एसएमएस अलर्ट, एक एसएमएस नोटिफिकेशन सेंड करूं कि मैं और उन्हें बताऊं कि मैंने उनका जो रिस्पॉन्स है, जो उनका फीडबैक है, वो सक्सेसफुली रिसीव कर लिया है। अब इस पूरी प्रोसेस को करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैं मैनुअली जॉट फॉर्म में रिसीव हुए रिस्पॉन्सेज से उन यूजर की डिटेल्स लूं, उनके नंबर लूं एंड देन एक एक करके उन यूजर्स को एसएमएस पे अलर्ट्स और नोटिफिकेशन सेंड करूं। लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स काफी ज्यादा होने के कारण ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे अपने टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैंने चुना है दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मेरे जॉट फॉर्म पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होता है, कोई यूजर एक नया फॉर्म सबमिट करता है, तो ऑटोमेटिकली उस यूजर के मेंशन किए गए नंबर पर मैं ट्विलियो से एक एसएमएस सेंड कर देता हूँ, एक एसएमएस अलर्ट सेंड कर देता हूँ कि मुझे उनका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि जॉट फॉर्म और ट्विलियो इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पैबली कनेक्ट। पैबली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम जॉट फॉर्म और ट्विलियो इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे ताकि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं जॉट फॉर्म के रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे ट्विलियो से एसएमएस सेंड कर रहा हूँ, लेकिन आप चाहे तो जॉट फॉर्म की जगह पे गूगल फॉर्म, टाइप फॉर्म, पैबली फॉर्म बिल्डर या किसी और अदर फॉर्म बिल्डिंग एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है वो फॉर्म जो मैंने जॉट फॉर्म में क्रिएट किया है। तो जब भी कोई यूज़र इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स एंटर करके इस फॉर्म को सबमिट करेगा, तो ऑटोमेटिकली उसके एंटर किए गए नंबर पर हम एक एसएमएस अलर्ट सेंड कर देंगे उसके मोबाइल नंबर पे। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। सो यहाँ पे इस फॉर्म में मैंने पूछा है एक यूज़र से उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उसका ईमेल, उसका मोबाइल नंबर जिस पे हम एसएमएस अलर्ट सेंड करेंगे, और साथ साथ एक फीडबैक मैसेज। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक यूज़र की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है हैदर खान, ये उसका ईमेल एड्रेस एंड ये उसका मोबाइल नंबर जिस पे हम एसएमएस अलर्ट सेंड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक फीडबैक मैसेज भी ऐड किया है जो कहता है दिस इज़ अ रियल टाइम एग्जाम्पल। तो इस फॉर्म में सभी डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे। सो यहाँ पे ये मैसेज हमें बता रहा है कि हमने जॉट फॉर्म में एक फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं उस नंबर के फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के ने जो नंबर एंटर किया था उस नंबर के एसएमएस इनबॉक्स पे, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें वहाँ पे कोई एसएमएस नोटिफिकेशन रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं इस फोन नंबर पे। तो मैंने उस नंबर के फ़ोन को यहाँ पे मिरर कर लिया है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ एसएमएस इनबॉक्स। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी हमें जो नंबर हमने फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर किया था, उस फॉर्म सबमिशन में एंटर किए गए नंबर पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे एक मैसेज रिसीव हुआ, एक एसएमएस रिसीव हुआ जो कहता है हेलो हैदर खान, यानी कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर का नेम, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर फीडबैक एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून, थैंक यू। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया, कैसे मैंने अपने जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे एक एसएमएस अलर्ट सेंड कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन है, इसे मैंने सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू जॉट फॉर्म विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से
हम जॉट फॉर्म और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम जॉट फॉर्म इन पैबली कनेक्ट। तो हमारी सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने जॉट फॉर्म पे और जिस फॉर्म रिस्पॉन्सेज के एसएमएस अलर्ट्स हम सेंड करना चाहते हैं उस फॉर्म में एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन क्रिएट करेंगे, एक डेमो यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस फॉर्म को सबमिट करेंगे ताकि उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन का जो डेटा है उसे हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप जो है सेंड द सेम डाटा टू ट्विलियो फॉर सेंडिंग अ एसएमएस अलर्ट। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हम अपनी थर्ड स्टेप में सेंड करेंगे ट्विलियो को ताकि हम ट्विलियो के थ्रू एसएमएस अलर्ट मैसेजेस सेंड कर सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने का हमारा फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pably.com। pably.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जांपल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ जॉट फॉर्म टू ट्विलियो, जॉट फॉर्म टू ट्विलियो और क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही हमारे पास यहाँ पे एक वर्कफ्लो खुल गया है जिसमें हमें 2 विंडोज दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट्स है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमें जॉट फॉर्म पे एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर को एक मैसेज अलर्ट सेंड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है जॉट फॉर्म। जॉट फॉर्म एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो ट्रिगर इवेंट में हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिगर इवेंट है न्यू रिस्पॉन्स। तो हम सिलेक्ट करेंगे न्यू रिस्पॉन्स को क्योंकि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे जॉट फॉर्म में हम एक नया रिस्पॉन्स रिसीव हो तो उसका डेटा जॉट फॉर्म पैबली कनेक्ट को सेंड करें। तो अपना ट्रिगर इवेंट सिलेक्ट करते ही यहाँ पे पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम पैबली कनेक्ट और जॉट फॉर्म इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। तो ये कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये चल के मैं दिखाता हूँ डायरेक्टली अपने जॉट फॉर्म के फॉर्म पे। तो यहाँ पे हम आते हैं मेरे जॉट फॉर्म के डैशबोर्ड पे। तो ये रहा मेरे जॉट फॉर्म का डैशबोर्ड और यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्म है जो मैंने क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है फीडबैक फॉर्म। हम यहाँ क्लिक करते हैं एडिट फॉर्म पे। तो कुछ इस तरीके का है वो एग्जाम्पल के लिए वो फॉर्म जो मैंने क्रिएट किया है इस वीडियो के लिए। तो ये एक फीडबैक फॉर्म है जिसमें मैं फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर से उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उनका ईमेल, उनका फ़ोन नंबर और उनका फीडबैक मैसेज पूछ रहा हूँ। और यहाँ पे इस फॉर्म में हम यहाँ पे बिल्ड सेक्शन पे है, बिल्ड विंडो पे है, इसके राइट साइड पे हमें यहाँ पे दिखता है एक ऑप्शन सेटिंग्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं जिसमें से एक ऑप्शन है इंटीग्रेशंस का और हम यहाँ क्लिक करेंगे इंटीग्रेशंस पे। इंटीग्रेशंस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कई सारे एप्लीकेशंस के ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। इन सब में से हमें यहाँ पे सर्च विंडो में सर्च करना है वेबबुक्स क्योंकि हम पैबली कनेक्ट और जॉट फॉर्म इन दोनों को ही एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सर्च करते हैं वेबबुक्स और वेबबुक्स सिलेक्ट करते ही यहाँ पे जॉट फॉर्म हमसे पूछ रहा है ऐड वेबबुक। तो आपको याद होगा दोस्तों कि पैबली कनेक्ट ने दिया था हमें एक वेबबुक यूआरएल। तो हम उस सेम वेबबुक यूआरएल को पैबली कनेक्ट से करेंगे कॉपी एंड देन इसे यहाँ जॉट फॉर्म में ऐड वेबबुक की फील्ड पे करेंगे पेस्ट और क्लिक करेंगे कंप्लीट इंटीग्रेशन पे।
एंड दैट्स इट दोस्तों। तो इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो मेरा फर्स्ट स्टेप था, जो था पैबली कनेक्ट और जॉट फॉर्म, इन दोनों को आपस में एक वेबबुक यूआरएल के थ्रू कनेक्ट करने का, वो हमने बहुत ईजिली कंप्लीट कर लिया है। और अब इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम जॉट फॉर्म में हमने फॉर्म क्रिएट किया है, इस फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके एक फॉर्म सबमिशन क्रिएट करेंगे, ताकि हम उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन का डेटा पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। और जैसे कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट इस वेबबुक यूआरएल के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते हैं अपने जॉट फॉर्म पे, एंड देन इस फॉर्म पे हमें यहाँ राइट साइड पे एक ऑप्शन दिखाई देता है प्रीव्यू फॉर्म का। हम इस प्रीव्यू बटन को टर्न ऑन करते हैं और ओपन करते हैं इस फॉर्म को प्रीव्यू मोड पे। तो कुछ इस तरीके का दिखता है ये फॉर्म मेरे प्रीव्यू मोड पे, एंड देन यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की एक यूजर की डिटेल्स, जिसका नाम है कुणाल कपूर। ये है उसका ईमेल एड्रेस kunal123@gmail.com। साथ ही साथ उस यूजर ने एंटर किया है अपना फ़ोन नंबर। इस सेम नंबर पे जो यूजर फॉर्म सबमिशन का एंटर करेगा, इस सेम नंबर पे हम एसएमएस मैसेजेस सेंड करेंगे ट्विलियो के थ्रू। एंड देन यहाँ पे हमारे पास एक फीडबैक मैसेज इस फॉर्म में, जो है दिस इज अ टेस्ट सबमिशन। तो इस फॉर्म में एक टेस्ट यूजर की, एक डमी यूजर की सारी डिटेल्स एंटर करने के बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सबमिट पे, एंड दैट्स इट। ये हमें बता रहा है कि हमने अभी अभी अपने जॉट फॉर्म में एक टेस्ट फॉर्म सबमिशन कंप्लीट कर लिया है, यानी कि ये जो फॉर्म हमने सबमिट किया था ये सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे, और वहां चल के देखते हैं कि जो वेबबुक यूआरएल के थ्रू हमने पैबली कनेक्ट और जॉट फॉर्म, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया था ताकि हम जॉट फॉर्म के रिस्पॉन्सेज पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, तो क्या पैबली कनेक्ट ने जो हमने टेस्ट फॉर्म सबमिशन सबमिट क्रिएट किया है अभी जॉट फॉर्म में, उसका डेटा कलेक्ट किया है, रिसीव किया है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे जॉट फॉर्म से कुछ रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो सेम रिस्पॉन्स है जो अभी अभी हमने अपने जॉट फॉर्म में टेस्ट सबमिशन एंटर करते वक्त फिल किया थे जो डिटेल्स। तो यहाँ पे हमने एंटर की थी जिस यूजर की डिटेल्स, उसका नाम था कुणाल कपूर, उसका सेम ईमेल एड्रेस जो हमने एंटर किया था, साथ ही साथ सेम नंबर, एंड देन सेम फीडबैक मैसेज, दिस इज अ टेस्ट सबमिशन। यानी कि दोस्तों इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो था जॉट फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन, एक डेमो सबमिशन क्रिएट करने का, ताकि उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके, उस सेकंड स्टेप को भी हमने बहुत से सिंपली, बहुत ईजिली कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें इस पूरे डेटा को अब हम सेंड करेंगे ट्विलियो को, ताकि हम ट्विलियो के थ्रू फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर्स पे एसएमएस सेंड कर सकें। तो इसके लिए स्क्रॉल करके हम नीचे आते हैं यहाँ एक्शन विंडो की तरफ, और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा सेकंड एप्लीकेशन जो है ट्विलियो। तो यहाँ एक्शन विंडो में चूज एप्स में ट्विलियो सर्च करने के बाद हम नीचे यहाँ आते हैं एक्शन इवेंट पे, एंड देन हमें यहाँ पे कुछ एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक है सेंड एसएमएस मैसेज। हम सेंड सिलेक्ट करेंगे सेंड एसएमएस मैसेज, क्योंकि हम एसएमएस मैसेज सेंड करना चाहते हैं। इसके बाद हम क्लिक करेंगे कनेक्ट पे, और कनेक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे पैबली कनेक्ट मुझसे कह रहा है मेरा ट्विलियो अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन सिलेक्ट करते ही हमारे यहाँ पे पैबली कनेक्ट हमसे पूछ रहा है हमारे ट्विलियो अकाउंट का अकाउंट एसआईडी और साथ ही साथ ऑथराइजेशन टोकन। और यहाँ नीचे हेल्प टेक्स्ट में हम पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है एंटर योर अकाउंट एसआईडी ऑथराइजेशन टोकन और क्लिक हियर। तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करके आप अपने ट्विलियो अकाउंट पे जा सकते हैं, उस वेब पेज पे जहाँ पे आपको अपने ट्विलियो अकाउंट का अकाउंट एसआईडी और ऑथराइजेशन टोकन कलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ मेरे ट्विलियो अकाउंट के डैशबोर्ड पे, और वहाँ चल के बताता हूँ कि कैसे हम अपने ट्विलियो अकाउंट से अपना अकाउंट एसआईडी और ऑथराइजेशन टोकन कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा अपना ट्विलियो अकाउंट। तो ये है मेरे ट्विलियो अकाउंट का डैशबोर्ड, और यहाँ स्क्रॉल करके हम नीचे आएंगे तो हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक है अकाउंट एसआईडी का और दूसरा है ऑथराइजेशन टोकन का। तो यही से हम अपने अकाउंट एसआईडी को करेंगे कॉपी, एंड देन इसे पैबली कनेक्ट में जाके इस अकाउंट एसआईडी की फील्ड पे करेंगे पेस्ट। सेम यहाँ पे भी, एंड देन दूसरी बार हमें यहाँ पे भी अकाउंट एसआईडी पूछ रहा है तो हम यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद हम वापस आएंगे अपने ट्विलियो अकाउंट पे, एंड देन यहाँ पे हमें दिखा रहा है ये हमारे ट्विलियो अकाउंट का ऑथराइजेशन टोकन। तो यहाँ से हम अपने ट्विलियो अकाउंट के ऑथराइजेशन टोकन को भी करेंगे कॉपी,
एंड देन इसे पाबली कनेक्ट में यहाँ करेंगे पेस्ट एंड दैट्स इट। क्लिक करेंगे सेव पे और यहाँ पे हमने अपना ट्विली अकाउंट सक्सेसफुली पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें यहाँ नीचे कुछ फील्ड्स दिखाई देती है, जिसमें से पहली फील्ड है बॉडी ऑफ एसएमएस, यानी कि यहाँ पे हमसे ट्विलियो पूछ रहा है कि जो हम एसएमएस सेंड करना चाहते हैं उस एसएमएस की बॉडी क्या रहेगी। सो यहाँ पे मैं जो चाहता हूँ जो मैं एसएमएस सेंड करूँ वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो, हेलो, एंड देन मैं चाहता हूँ कि हेलो पे के बाद आ जाए फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। तो आपको याद होगा कि जॉट फॉर्म से जो रिस्पॉन्सेज हमें पाबली कनेक्ट में रिसीव हुए थे, उन रिस्पॉन्सेज में हमें रिसीव हुआ था फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। तो यहाँ पे हमारे पास है उस यूज़र का फर्स्ट नेम कुणाल एंड देन लास्ट नेम कपूर। तो यहाँ से अब हम इस सेम नेम को, इस सेम डेटा को मैप करेंगे यहाँ पे हेलो के बाद इस बॉडी ऑफ एसएमएस की फील्ड पे। तो सिंपली हम हेलो के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन नीचे जो हमें ड्रॉप डाउन दिखाई दे रहा है जिसमें हमें जॉट फॉर्म के रिस्पॉन्सेज देख सकते हैं। तो इन रिस्पॉन्सेज में से हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे पहले फर्स्ट नेम को एंड देन स्पेस देने के बाद हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लास्ट नेम को। फिर कॉमा के बाद मैं नेक्स्ट लाइन पे आता हूँ। तो जो मेरा मैसेज है जो मेरा सेंड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, हेलो एंड देन फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम, जो भी उसका नेम है, जैसे कि यहाँ पे कुणाल कपूर है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर यूज़र का नेम है आकाश भेलकर तो यहाँ पे आ जाएगा आकाश भेलकर। तो ये एक डायनामिक वैल्यू होगी। इसके बाद हम मैसेज में ऐड करते हैं वी हैव सक्सेसफुली received your form response, your feedback and our team will get back to you soon. Thank you. कुछ इस तरीके का मैसेज मैं सेंड करना चाहता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे मैंने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस वीडियो के लिए कुछ इस तरीके का मैसेज क्रिएट किया है जो स्टार्ट होता है हेलो एंड देन आता है हमारे यूज़र का नेम, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर फीडबैक एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून, थैंक यू। यहाँ पे हमने ये स्पेशली डायनामिक मैसेज सेंड किया है हमारे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को, जहाँ पे इस मैसेज में हेलो के बाद आ जाएगा उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नेम। आप चाहें तो जॉट फॉर्म से रिसीव हुए रिस्पॉन्सेज के बेसिस पे यहाँ पे कुछ और डिटेल्स भी उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र की, यानी कि जो फॉर्म सबमिशन से हमें रिसीव हुई है जैसे कि फीडबैक मैसेज या फिर कुछ और डिटेल्स भी यहाँ पे इस बॉडी ऑफ एसएमएस में ऐड कर सकते हैं, मैप कर सकते हैं। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है सेंडर नंबर। तो सेंडर नंबर में दोस्तों जो हमने अपना ट्विलियो पे अकाउंट क्रिएट किया था वहाँ पे ट्विलियो ने दिया था हमें एक सेंडर्स नंबर, जिस नंबर से हम एसएमएस से सेंड करेंगे, यानी कि फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को, एसएमएस रिसीव करने वाले यूज़र को उस स्पेसिफिक नंबर से एसएमएस रिसीव होंगे। तो यहाँ पे अपने ट्विलियो अकाउंट पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है ट्रायल नंबर, तो यही होगा हमारा सेंडर्स नंबर। तो क्योंकि मैं फिलहाल अपने ट्विलियो अकाउंट के ट्रायल मोड पे हूँ इसलिए यहाँ पे ये दिखा रहा है ट्रायल नंबर, बट इसी फील्ड पे, इसी जगह पे आपको अपने ट्विलियो अकाउंट के डैशबोर्ड पे मिल जाएगा अपना सेंडर्स नंबर। यहाँ से हम इस सेंडर्स नंबर को करेंगे कॉपी एंड देन पाबली कनेक्ट में यहाँ पे करेंगे इसे पेस्ट। इसके बाद लास्ट में ये हमसे पूछ रहा है रेसिपिएंट नंबर। तो जिस नंबर पे हम मैसेज सेंड करना चाहते हैं, एसएमएस सेंड करना चाहते हैं, यहाँ पे ये हमसे पूछ रहा है उस रेसिपिएंट का नंबर। तो और यहाँ पे हेल्प टेक्स्ट में एक बार हम पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा है एंटर द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द रेसिपिएंट एग्जाम्पल दिस फॉर्मेट। तो यहाँ पे स्पेसिफिक फॉर्मेट में हमसे इसने पाबली कनेक्ट ने, ट्विलियो ने इस रेसिपिएंट का नंबर मांगा है, जिसमें पहले ऐड होगा प्लस साइन, देन कंट्री कोड एंड देन उस रेसिपिएंट का नंबर। तो आपको याद ही होगा दोस्तों कि जो जॉट फॉर्म से हमें रिस्पॉन्स हुआ था वहाँ पे फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र ने एंटर किया था अपना फ़ोन नंबर, और ये जो फ़ोन नंबर एंटर हुआ था ये भी था प्लस साइन, फिर कंट्री कोड एंड देन वहाँ पे रेसिपिएंट का नंबर। तो यहाँ से इस सेम नंबर को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस रेसिपिएंट नंबर की फील्ड पे। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे रेसिपिएंट नंबर की फील्ड पे एंड देन नीचे मिले ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेंगे उस यूज़र के, फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के फ़ोन नंबर को एंड दैट्स इट। इसके बाद हम क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो हमें बता रहा है कि अभी अभी हमने इस नंबर पे, जो हमने रेसिपिएंट का नंबर एंटर किया था, इस नंबर पे एक एसएमएस सेंड किया है जिसकी बॉडी कुछ इस तरीके की है।
तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं इस नंबर के इनबॉक्स पे और वहां चल के देखते हैं कि क्या सच में हमें इस नंबर पे कोई एसएमएस जो जिसकी बॉडी हमने प्रिपेयर की थी कुछ इस तरीके का बॉडी का रिसीव हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं उस नंबर के एसएमएस इनबॉक्स पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने मिरर कर लिया है अपना वो फ़ोन और यहाँ पे हम आते हैं इनबॉक्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम मैसेज जिसकी बॉडी अभी अभी हमने पब्लिक रैंक में प्रिपेयर की थी एंड देन उस हमने एंटर किया था फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र का नंबर। तो यहाँ पे हमने उस फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र के नंबर पे ऑटोमेटिकली एक मैसेज सेंड कर दिया है जो है, हेलो कुणाल कपूर, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर फीडबैक एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून, थैंक यू। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे इस ऑटोमेशन से हमने देखा कि कैसे हम अपने जॉट फॉर्म में फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को एक एसएमएस सेंड कर सकते हैं ट्विलियो के थ्रू पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से। यानी कि इस पूरी वीडियो में हमने जो ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना इसे एक बार हम फिर से टेस्ट करें। हम आते हैं अपने जॉट फॉर्म पे एंड देन यहाँ पे ऐड करते हैं एक और फॉर्म सबमिशन, एक और यूज़र की डिटेल्स एंटर करते हैं फॉर्म को सबमिट एंड देन देखते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे फॉर्म की डिटेल्स एंटर करके फॉर्म सबमिट करते ही हमारे नंबर पे एक एसएमएस नोटिफिकेशन हमें रिसीव होता है या नहीं। तो मैं आते हैं अपने जॉट फॉर्म पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किया एक यूज़र की डिटेल्स। इस यूज़र का नाम है नितिन शर्मा। यहाँ पे एंटर किया है उस यूज़र के ईमेल एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर एंड देन यहाँ पे एंटर किया एक मैसेज जो कहता है दिस इज़ अ रियल टाइम टेस्ट और क्लिक करता हूँ मैं सबमिट पे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमने दिखा रहा है कि हमने सक्सेसफुली इस फॉर्म को सबमिट कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अभी भी जो हमने फॉर्म सबमिट किया है वहाँ उसमें एंटर किए गए मोबाइल नंबर के इनबॉक्स पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या हमें सच में वहाँ पे कोई यहाँ पे फॉर्म सबमिट करते ही फॉर्म सबमिट करने वाले यूज़र को सच में कोई एसएमएस रिसीव होता है या नहीं, कोई एसएमएस अलर्ट रिसीव होता है या नहीं। सो यहाँ पे मेरे पास वो फ़ोन एंड देन जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वो सेम नंबर जिसे अभी अभी हमने फॉर्म सबमिट करते वक्त एंटर किया था उस नंबर पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे फॉर्म सबमिट होते ही हमें एक मैसेज रिसीव होता है जो कहता है हेलो नितिन शर्मा। यानी कि फॉर्म सबमिट करते वक्त जिस यूज़र का नेम हमने एंटर किया था उस यूज़र का नेम, वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर फीडबैक एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू सून, थैंक यू। यानी कि इस ऑटोमेशन को हमने टेस्ट करके भी देख लिया दोस्तों एकदम रियल टाइम में कि ऑटोमेशन एकदम सक्सेसफुली काम कर रहा है और जब भी हमारे जॉट फॉर्म में एक नया फॉर्म सबमिशन रिसीव होगा तो ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हम फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर के नंबर पे एक एसएमएस अलर्ट सेंड कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम वापस आते हैं पब्लिक कनेक्ट पे और एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने ये पूरा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया। तो सबसे पहले हमारे पब्लिक कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने जॉट फॉर्म और पब्लिक कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने जॉट फॉर्म पे एंड देन हमने अपने जॉट फॉर्म में एक टेस्ट सबमिशन, एक डेमो यूजर की डिटेल्स एंटर करके एक डमी सबमिशन क्रिएट किया ताकि उस नए ऐड हो रहे फॉर्म सबमिशन के डेटा को हम पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमने पब्लिक कनेक्ट में कलेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया ट्विलियो को ताकि हम ट्विलियो के थ्रू फॉर्म सबमिट करने वाले यूजर्स को एसएमएस अलर्ट सेंड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पब्लिक कनेक्ट की हेल्प से अब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पब्लिक कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pabli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पाबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।